आइए शुरू करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, मासूम की मौत, 4 मासूम गंभीर रूप से घायल। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा चंदा खेड़ा के प्रसाद खेड़ा में लगभग 30 सालों से मानकों को ताक पर रखकर नौनिहालों से पटाखा फैक्ट्री में पटाखा बनवा रहे थे। जब इन नौनिहालों के हाथों में कापी और कलम होनी चाहिए, उस समय उनको बारूद के ढेर पर बैठाकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और श्रम विभाग आंख मूंद कर खुले आम हो रहे श्रम की कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और वो देख रहा था। इसी कड़ी में आज प्रसाद खेड़ा में आज फखरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन की पटाखा बनाने की फैक्ट्री, जो कि गांव के समीप खेतों में बना रखी थी, उसमें समय लगभग 3 बजे विस्फोट होने से एक नाबालिग अरुण कुमार पुत्र कमलू उम्र लगभग 15 साल की मौके पर मौत हो गई और सुजीत कुमार पुत्र अशोक कुमार उम्र 14 साल, लौकुश पुत्र हरिश्चंद उम्र 12 साल, आशीष पुत्र घसीटे उम्र लगभग 17 साल, सौरभ पुत्र हरिश्चंद उम्र 11 साल विस्फोट में घायल हो गए, जिनको 108 नंबर एम्बुलेंस से मोरावा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिनका इलाज डॉक्टर अखिलेश सोनी ने किया है, जिसमें सुजीत की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं घायलों ने बताया कि रियाज नामक व्यक्ति हम लोगों को प्रतिदिन 10 रुपए देकर बारूद पिसवाते थे, यह कहकर कि यह मिट्टी है। जैसे ही विस्फोट हुआ, हम लोग दूर खेतों में भागकर गिर गए और हम लोगों के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के दूर गांव तक सुनाई पड़ा और उस मकान की ईंट लगभग 100 मीटर तक बिखर गई और घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी पुरवा राजेश चौरसिया, मोरावा पुरवा असोहा थाने की पुलिस पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं थाना अध्यक्ष मोरावा ने पटाखा बनाने वाले 3 लोगों को पकड़कर पूछताछ जारी कर दी है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि लगभग 30 वर्ष से यह पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का संचालन इस तरह के मासूम बच्चों के द्वारा काम कराया जाता रहा और श्रम विभाग व पुलिस को कुछ पता नहीं चला। यह कैसे संभव हो सकता है? सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑटो रिक्शा चुराने वाले गैंग का किया है पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काफी दिनों से ऑटो चुराने का गैंग सक्रिय था। सूत्रों की जानकारी से पता चला कि यह गैंग ऑटो रिक्शा को चुराकर दस्तावेजों की अदली बदली करके एक फर्जी दस्तावेज बनाकर जरूरतमंदों को बेच दिया करता था। राजधानी लखनऊ के थाना विभूतिखंड पुलिस के द्वारा ऑटो चोरी करने वाले और फर्जी कागजात तैयार करने वाले गैंग को किया गया है पर्दाफाश, जिसमें संजय शुक्ला प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पूरी टीम ने इस गैंग को सक्रियता के साथ असलम नाम के व्यक्ति को पकड़ा था। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि असलम नाम का व्यक्ति, जो कि गढ़ी कनौरा थाना आलमबाग लखनऊ का निवासी है, जो फर्जी ऑटो नंबर और एक फर्जी कागजात के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ पर यह पता चला कि उसके पास 10 अन्य ऑटो भी हैं, 2 फर्जी प्रमाण पत्र, बुक, आरसी बनाने हेतु प्रिंटिंग पेपर और स्कैनर, साथ ही एक लैपटॉप, 3 अदद मोहर बरामद की गई है। साथ ही इस पूरे मामले में 11 ऑटो रिक्शा के साथ 7 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दीपक बिमल की रिपोर्ट, लखनऊ से आप तक न्यूज पर। राष्ट्रीय किसान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने अधिकारियों, कर्मचारियों की शिथिलता व किसानों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को लिखा पत्र। मंगलवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज को पत्र के माध्यम से समस्याओं का जिक्र करते हुए अवगत कराया कि मोहनलालगंज तहसील में अधिकारियों व कर्मचारियों की शिथिलता के चलते ग्रामीणों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने लिखा कि नगराम गंगागंज मार्ग काफ़ी लंबे समय से मरम्मत नहीं हो पा रही है और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। वहीं मितौली ड्रेन का जिक्र करते हुए बताया कि साइफन को तोड़कर पुल का निर्माण किया जाए, जिससे बरसात का पानी आसानी से निकल सके और किसानों की फसलों को नुकसान न हो। तहसील क्षेत्र के तमुरिया गांव में अधूरी गौशाला का निर्माण कराकर सुचारू रूप से चालू किया जाए। तहसील क्षेत्र के सभी समितियों में यूरिया खाद की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को समय से खाद उपलब्ध हो सके। किसान समनिधि योजना को बाधित किसानों ने किसान पेंशन, विधवा पेंशन के लाभार्थियों को कैंप लगाकर योजना का लाभ दिलवाया जाए। एवं आवास योजना, राशन कार्ड के छूटे हुए नामों को प्रत्येक पंचायत में खुली बैठक कराकर गरीबों को सरकारी योजना का लाभ दिलवाया जाए। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के चलते मीटर रीडिंग नहीं हुई है, जिससे उपभोक्ताओं ने अपना बिजली बिल इंटरनेट के माध्यम से जमा किया है कि मीटर रीडिंग
रीडर ने इस महीने से उपभोक्ताओं का बिल 3000 निकाल दिया, जो गलत है, उसे ठीक करने का कार्य किया जाए। गांव पूरनपुर में उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में HIB PMC कंपनी द्वारा प्रमोद कुमार को टीम सेट देने का निर्देश दिया गया था, किंतु अभी तक प्रमोद कुमार को टीम सेट अभी तक नहीं बना है, उसे अविलंब न करते हुए बनवाया जाए। ऐसी ही कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने उप जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराया। इन सभी समस्याओं को लेकर किसान परेशान व दुखी हैं। किसानों की समस्याओं पर गौर किया जाए और समस्याओं का निस्तारण किया जाए। लखनऊ से RS तिवारी की रिपोर्ट आप तक। अब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अकेला संगठन नहीं, भारत के 250 संगठन, अखिल भारतीय संगठन के नाम से एक संगठन बनाया गया। ठीक, किसान संगठन, इसमें 250 संगठन जुड़े और वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से आज के दिन 14 तारीख को अपनी तहसीलों पर, अपने ब्लॉक जिला के पैडों पर अध्यक्षों के द्वारा अपने दबंगों ने दलित महिला उसके परिवार की जमकर की पिटाई। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भरसवा गांव में दबंगों ने रविवार शाम महिला समेत उसके पूरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। ग्रामीणों को एकत्रित होने पर दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। वहीं पीड़ित महिला ने मोहनलालगंज कोतवाली पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के भरसवा गांव निवासी पीड़ित कौशल्या पत्नी जयप्रकाश ने मोहनलालगंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि रविवार शाम इसी गांव में निवासी दबंग विपिन एवं सचिन लोधी पुत्र अयोध्या प्रसाद लोधी महिला के घर आकर जाति सूचक शब्दों से का इस्तेमाल करने के साथ साथ भद्दी भद्दी गालियां देते हुए सभी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह पीड़ित का हाथ पकड़कर लात घूंसों से पीटने लगे। महिला की चीख पुकार सुनकर बचाने पहुंचे पति जयप्रकाश रावत को भी दबंगों ने जमकर पीटा, जिससे महिला उसके पति को काफी अंदरूनी चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार के द्वारा शोर शराबा सुनकर स्थानीय ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों के एकत्रित होने पर दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। वहीं डर से सहमी महिला ने सोमवार को मोहनलालगंज कोतवाली पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और मोहनलालगंज पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल सवार ने मारी महिला को जोरदार टक्कर, महिला की हालत गंभीर। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनलालगंज मोरावा मार्ग पर बेलिया खेड़ा गांव के पास खेत से घर जा रही महिला को तेज रफ्तार बाइक चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के बेलिया खेड़ा निवासी राजू ने बताया कि उनकी बहू उषा खेत से घर आ रही थी, तभी सिसंडी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही UP 32 JW 2041 नंबर की बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मेरी बहू उषा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज प्लस हॉस्पिटल लखनऊ में चल रहा है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला नया गांव, जहां महिला के घर में घुसकर लोगों द्वारा मारा पीटा गया। वहीं जब महिला ने मोरावा थाने में मुकदमा लिखाने के लिए अपनी फरियाद लगाई तो उल्टे उक्त महिला के नाबालिग पुत्र एवं उसके मौसा, जो कि इस समय बाहर है, उनके विरुद्ध मुकदमा लिखने की बात मोरावा पुलिस द्वारा कही गई। बताते चले कि सुनीता पत्नी बुद्धिलाल कुरील, जो कि नया गांव मजरे कोडड़ा थाना मोरावा उन्नाव के निवासी हैं, दिनांक 14/9/2020 को रात 11 बजे गांव के ही रंजीत, दीपू, कुलदीप व अंकित पुत्र गढ़ अंगनू, जो कि सुनीता के घर के सामने गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, मना करने पर मारने पीटने लगे। वहीं उक्त महिला के बहन की पुत्री खुशबू, पुत्री राजू, पत्नी शिव कुमार कुरील निवासी ग्राम पतेवा दाशी बचाने लगी तो उसे भी लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। अब उपरोक्त लोगों के दहशत बस पीड़ित थाने के चक्कर काट रही है और बताया कि यदि हम गांव जाएंगे तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। वहीं जब पूछा गया कि पुलिस इस प्रकरण में क्या कर रही है तो उस महिला ने बताया कि मेरी किसी प्रकार की पुलिस मदद नहीं कर रही है, जिससे मेरी जान को खतरा बन गया है। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा उन्नाव से आप तक पर। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू नाम है मेरा। खुशबू। तुम्हारे हस्बैंड क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार। किस गांव की रहने वाली हो? नए गांव से। क्या मामला है, थाने क्यों आई हो? थाने इसलिए है कि कल 11 बजे रात में 4-5 लोगों ने मिलकर हम लोगों को मारा है। कौन कौन लोग थे मारने वाले? रंजीत, कुलदीप और वो संदीप, वो अंकित और वो था क्या नाम है, दीपक। दीपक। तो ये क्यों मारे हैं तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ दारू पी करके मारते हैं, उल्टा सीधा हम लोगों को गाली देते हैं, उल्टा सीधा ब्लैकमेल करते हैं हम लोगों को, बोलते हैं तुमको मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे। और इसी तरह मारे हैं हम लोग।
मार के कल हम पुलिस को फ़ोन भी किए हैं, पुलिस हमारी कोई मदद नहीं की है। पुलिस को तुमने सूचना दी, उसके बाद पुलिस ने क्या किया अब तक? कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया पुलिस ने, कोई हमारे उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन उठाया ही तुम्हारा मुकदमा लिखा गया? नहीं। जी अभी तक मुझे कोई सुना, मैंने एप्लीकेशन दिया है, अभी तक कोई उसका रीज़न समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो अभी? घर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं साहब, हम जाएंगे तो फिर से हमको मारेंगे। अच्छा, यानी पुलिस अभी तक तुम्हारे फेवर में कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई पुलिस हमारे फेवर में नहीं कर रही है। अच्छा, क्या अभी तुमको वहाँ खतरा है? जी बिल्कुल खतरा है, मेरी जान तक खतरा है, मेरे बच्चों को भी खतरा है। मेरे बच्चे वहाँ सुबह से बंद हैं घर में, हम पुलिस को बोल रहे हैं, पुलिस हमारे घर जा नहीं रही है, हमारे बच्चों को छुड़ाया तक नहीं है। हमारे 2 बच्चे हमारे हैं, 3 बच्चे मेरी मौसी के हैं, 5 बच्चे हैं वहाँ, 5 बच्चे अंदर बंद हैं, इस तरह मार रहे हैं। और घर में जितना सामान था सारा इन लोगों ने तोड़ दिया है। अगर पुलिस नहीं जा रही है तो तुम्हारी जान को खतरा है? जी मेरी जान को खतरा है, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं कि पुलिस मेरी सहायता करे। पुलिस मेरी सहायता नहीं करे, उल्टा हमें ही डांट रही है। क्या तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई कर दिया पुलिस ने क्या? जी हमारे 10 साल के लड़के के साथ उल्टा केस लगा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जेंट्स नहीं है, और जेंट्स हमारे मौसा बाहर है, मौसा के ऊपर भी केस लगा रहे हैं फालतू का। हमारे घर में आदमी नहीं है, तब लेडीज़ों को घुसकर घर में मारा है 4 लोगों ने। तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारे हैं? जी हमारे घर में घुस के अंदर मारे हैं। ठीक है, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के